श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 15 अप्रैल और आज है बैसाख महीने के मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज रात यानी प्रदोष काल में हम एक मंगल दीपक जलाएंगे चुपचाप, वो भी लौंग के साथ, जिससे हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। हमारे घर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह घर से बाहर निकल जाएगी। साथ ही हमारे घर में जिस भी कार्य को करते हैं असफलता मिलती है, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो करते स्टार्ट और बात करते हैं परेशानियों को दूर करने की। मान लीजिए हमारे घर में एक परेशानी जाती है, दूसरी आती है, ऐसा ही लगा रहता है इस क्रम में। तो आपको मित्रों एक मंगल दीपक का निर्माण करना है। मंगलवार का दिन है, तो बालाजी के नाम से मित्रों एक दीपक लेंगे, नया पुराना कोई सा भी। इसमें दो ऑप्शन है, चाहे तो आप तिल के तेल से इस दीपक को लगा सकते हैं। अगर तिल का तेल नहीं है तो आप उस कंडीशन में सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं इसे प्रज्वलित करने के लिए। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि इसमें हमें बाती कौन सी लगानी है। तो मित्रों, जब भी हम बालाजी महाराज के लिए बाती लगाते हैं तो हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है इस दीपक में। ठीक है मित्रों, साथ ही में आप 2 लौंग ले लीजिएगा, उनका भी हमें आगे काम पड़ेगा। अब इस दीपक को लगाना कहाँ है? इस दीपक को बनाने के बाद में इसे उठाएंगे, आपके घर में जो बजरंगबली जी की प्रतिमा होगी जहाँ पर बालाजी महाराज की, वहाँ पर जाएंगे। बालाजी महाराज के दाहिने साइड यानी सीधे हाथ पे आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखेंगे मित्रों, आपको आसन के तौर पे काला तिल या फिर कुछ चावल के दाने कुछ आप इसके दीपक के नीचे आसन लगा दीजिएगा। इसके बाद में गतिमान भगवान के नाम से इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, क्योंकि आपके जीवन में जो खुशियों की है, तरक्की की है, वो गति रुक गई है। उसे दोबारा सही करने के लिए आप इसे गतिमान भगवान के नाम से मित्रों प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित होने के बाद में आपको विनती अपनी अर्चना कहनी है। कहने के बाद में 2 लौंग जो मैंने शुरू में आपसे लेने के लिए कहा था, वो 2 लौंग इस जलते हुए दीपक के अंदर मित्रों आप सभी लोगों को डाल देना है। इस दिए का जो धुआं निकलेगा, इसकी जो सुगंध निकलेगी, उससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर निकल जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोग पहला उपाय समझ गए होंगे मित्रों। चलिए अब वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, यहाँ पर हम जो दूसरा उपाय आज मंगलवार के दिन करेंगे वह है घर से रोग मुक्ति का दूर करने वाला उपाय। बीमारियां बहुत रहती, उपाय बहुत करते, मेडिसिन भी बहुत खाते, लेकिन जो रोग बीमारी है वह छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में आपको लेना है मित्रों शमी के 2 पत्ते। मान लीजिए किसी हमारे भाई बहन को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में वह 2 अक्षत चावल के दानों का भी प्रयोग कर सकता है। लेना एक ही है, चाहे तो शमी का पत्ता ले लीजिए, चाहे तो आप अक्षत चावल का दाना ले लीजिए। ठीक है, 2 गिनकर ही लेना है। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है तांबे के एक कलश में जल, और रोग मुक्ति का उपाय है तो गंगा जल डालना अनिवार्य है। तो जल और गंगा जल दोनों डालने के बाद में अब इस कलश को मित्रों आपको उठाना है। समी का पत्ता या फिर अक्षत चावल का दाना जो भी लिया उसे इस कलश के अंदर मत डालिएगा। इसे उठा करके प्रदोष काल में आपके घर का जो महादेव जी का शिवलिंग है मित्रों, वहाँ पर जाएंगे। शिवलिंग के उत्तर दिशा में आपको मुख करके खड़े हो जाना है। महादेव के शिवलिंग पे जो खाली स्थान होता है, माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के स्थान के मध्य का जो भाग होता है, ये बीच वाला यह होता है खाली स्थान। यहीं पर आपको एक समी पत्ता रख देना है। रोग मुक्ति का उपाय यानी कि अपना नाम और गोत्र बोल करके, यदि दूसरे के लिए कर रहे तो उसका भी नाम और गोत्र बोलकर आप समर्पित कर देंगे। अब बचता है दूसरा समी का पत्ता। उसे जहाँ पर जलाधारी से जल गिरने ही वाला होता है मित्रों, वहाँ पर आप अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समी के पत्तों को स्थापित कर देंगे, समर्पित कर देंगे। महादेव जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि महादेव जी, हमने बहुत उपाय कर लिया लेकिन रोग जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हम पे कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारा रोग दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए 1 लोटा जो जल लेके गए हैं वह श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए मित्रों चढ़ा दीजिएगा। विश्वास कीजिएगा आपका जो रोग बीमारी है वह धीरे धीरे स्वतः कम होने लगेंगे। अब चलिए मित्रों वीडियो में सबसे अंतिम उपाय की जो कि है सफलता प्राप्ति का उपाय, इसकी बात कर लेते हैं। मित्रों, कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सफलता और असफलता 2 पहलू होते हैं, या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे। तो सफलता से ज़्यादा हमें असफलता की चिंता सताती रहती है। तो किसी काम में असफल ना हो तो आपको 1 अक्षत चावल का दाना है लेना है। साथ ही में लेना है आपको 1 बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी ना हो, इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और चावल का दाना भी अक्षत होना चाहिए, वो भी कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद में लेना है आपको तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है मित्रों, अगर गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिएगा, अन्यथा जल ही पर्याप्त है आपके इस उपाय को करने के लिए।
इसके बाद में इन तीनों चीज़ों को लेकर के प्रदोष काल में यह उपाय करना है मित्रों। आपको पहुंच जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। इसके बाद में जो आपने एक बेल पत्र ली है, सबसे पहले उसे समर्पित करेंगे आप महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर। महादेव जी की शिवलिंग पर बेल पत्र समर्पित करने के बाद में मित्रों आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपने अक्षत चावल का दाना लिया है, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेल पत्र चढ़ाया उसके ऊपर आप उसे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में आपको दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से विनती करनी कि आप यह कार्य आरंभ कर चुके हैं या फिर आरंभ करने वाले, इसमें आपको सफलता मिले, ऐसी कामना करते हुए महादेव जी ऐसा हम पे दया करें या हमारे ऊपर ऐसा उपकार करें कि हमें इस कार्य में सफलता मिल जाए, यानी असफलताएं ना मिले, हमारा कार्य सफल हो जाए। हमारे ऊपर भी आप ऐसा अपनी दया दृष्टि बनाए रखने, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी कामना करते हुए मित्रों एक लोटा जो जल लेके गए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए जो भी इस मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेता है मित्रों, उसके कार्य के 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% उस कार्य को सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। महादेव जी के साथ साथ बालाजी महादेव का भी आशीर्वाद आपके ऊपर व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहेगा। तो मित्रों यहाँ पर हमने 3 उपायों की बात की और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गए हों। यदि ना समझ आए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।